हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, कल होने वाले एग्जाम के लिए सभी एस्पिरेंट को देवभूमि करियर पॉइंट की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आत्मविश्वास के साथ जाइए। आपने इतनी मेहनत की है, पूरी मेहनत, पूरी जर्नी का आउटपुट कल के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने दिल से मेहनत की है, जज्बा आपके अंदर खूब है, आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है और साथ ही आप बहुत पॉजिटिव इंसान हो। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, अगर आपने कंटिन्यूटी बरकरार रखी है और दिन आपका है तो यकीन मानिए कल की जॉब आपके हाथों से कोई भी नहीं छीन सकता। भले काफी लोग बोलते हैं वैकेंसी कम है, कंपटीशन ज्यादा है, बट मैं आपको यकीन दिलाता हूं दोस्तों, जो बहुत ज्यादा जज्बा जुनून वाला एक अभ्यर्थी होता है ना, वो मान के चलता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक सीट जो होती है हमेशा उसके लिए रिजर्व होती है और आप वही कैंडिडेट हो। अपने आप को बस पहचानना है। तो दोस्तों, कल के एग्जाम में अच्छे से जाइएगा। इतनी मेहनत आप लोगों ने की है तो उसका आउटपुट एक दिन जरूर देखने को मिलेगा। हमेशा देखिए, सफलता ही मापक नहीं होती किसी भी मेहनत का। मैं ये बार बार बोलता हूँ, कोई भी जॉब जिंदगी से बड़ी नहीं है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा कंपटीशन है जिसमें काफी कम लोग सफलता पाते हैं और कभी कभी वनडे एग्जाम में तो दिन भी डिपेंड करता है कि दिन कैसा रहा। तो आप ये ना सोचे, कभी असफलता भी आगे आती है तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। आप देखिए, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं, आपने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग एक जर्नी के लिए स्पेंड किया है, तो वो जर्नी कहीं ना कहीं आपको एक बहुत सुखद अनुभव देगी और एक ऐसा अनुभव देगी कि आप जीवन के अन्य कठिन पहलुओं को आराम से उनसे निपट पाएंगे, उनसे उबर पाएंगे। तो कभी ये ना सोचे कि असफलता, केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता पाना ही सब कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आप लोग जाइएगा कल जुनून के साथ एग्जाम देना। आपने इतनी मेहनत की है, प्रैक्टिस सेट खूब लगाया, इतनी किताबों का रिवीजन किया है, लगातार एग्जाम हो रहा है जिससे आपका जोश जो है दोगुना हो चुका है। और अभी आपके पास देखिए, पटवारी लेखपाल वाले बहुत से ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिनके पास फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम भी आगे होने वाला है, यानी कि 22 को जो एग्जाम है फॉरेस्ट गार्ड का, वो भी आपके पास एक प्लस पॉइंट है। तो लगातार आपको एग्जाम देखने को मिलना है, तो आपको बिल्कुल भी हताश निराश नहीं होना है। बिल्कुल एनर्जी के साथ जाना कि ऐसे कि खोने के लिए कुछ है ही नहीं। हमेशा इस भाव से ही किसी भी रंग में कूदना चाहिए कि खोने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। और जो एस्पिरेंट किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में इस भाव के साथ उतरता है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मैं केवल पाने के लिए आया हूं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आप किसी भी चीज को ग्रैब कर सकते हैं। ये एग्जाम तो बहुत छोटी चीज है। अब देखिए, आप धीरे धीरे थोड़ा एक नर्वसनेस होती है, मैं मानता हूं। हालांकि देखिए, मैं अपनी बात करूं तो कभी भी आज तक कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं रहा मेरे जीवन का जिसमें मुझे नर्वसनेस फील हुई हो। वो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, या कोई भी लाइफ का कठिन से कठिन एग्जाम हो, मैंने हमेशा अपने पॉजिटिव पहलू से समस्या का समाधान करने पर ज्यादा जोर दिया है, ना कि उन चीजों में उलझना जो आपको और कमजोर करती है। यही परीक्षा की भी बात है। परीक्षा एकमात्र यहाँ पे एक स्टेप है जो आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ ले जाती है, उसको आपने क्रॉस करना है। वो एक स्ट्रेटेजी है पढ़ाई की, मेहनत की, रिवीजन की, उसी को फॉलो अप जो करता है और उसके साथ साथ जो थोड़ा अंदर से मजबूत रहता है हमेशा और नेगेटिविटी का भाव कम होता है, तो वो जल्दी सफलता पाते हैं। हालांकि कुछ स्टूडेंट बहुत ज्यादा घबराते हैं, नर्वसनेस ज्यादा होती है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो सफल नहीं होते, वो सफल होते हैं, लेकिन उनको वो चीज सीखने के लिए थोड़ा ज्यादा समय लगता है। तो इसलिए बोलता हूँ, वनडे एग्जाम है, घबराना नहीं है। क्रिकेट मैच की तरह जाओ कल। वनडे जैसे मैच होता है, एक टीम जीतती है, वैसे आपको भी जीत के आना है। बस यही बोलूंगा दोस्तों, ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को, जीत के आना। बट हाँ, थोड़ा कुछ बातें बताना चाहूंगा एग्जाम में जाने से पहले जिनको आपने फॉलो करना चाहिए। हो सकता है ये बातें आपके कुछ काम आ जाए, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण ये बातें हैं, तो आपको इनका ध्यान जरूर रखना चाहिए। ठीक है, बस 3 चीजों से बचना है एग्जाम हॉल में। अगर आपने मेहनत की है तो आप यकीन मानिए कि आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे। सबसे पहले देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस, अत्यधिक आत्मविश्वास। आत्मविश्वास होना चाहिए अंदर, बट अत्यधिक आत्मविश्वास आपको मुंह के बल गिराने में भरपूर सहयोग करता है। तो अत्यधिक आत्मविश्वास कभी ना लें। यानी कि इसका मतलब ये है, पेपर जब भी मिलेगा कल आपको एग्जाम हॉल में, तो पेपर को एक बार ध्यान से पढ़ें। कई अभ्यर्थी इसलिए बाहर होते हैं बहुत अच्छी मेहनत के बावजूद, क्योंकि उनके इजी क्वेश्चन ज्यादा गलत हो जाते हैं। और इजी क्वेश्चन गलत करने वाला, मैं हमेशा बोलता हूँ, जब से चैनल बनाया आप तब से वीडियो देखिए मेरी, मैं हमेशा बोलता हूँ, जिसने इजी क्वेश्चन गलत कर लिया इन एग्जाम्स में उत्तराखंड के, वो पहले ही कॉम्पिटिशन से आउट है भाई, पहले ही कंपटीशन से आउट है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है, कई बार ध्यान से क्वेश्चन ना पढ़ना, कई बार नहीं है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है या सही है, इन दोनों में डिफरेंशिएट ना करने की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाना। कई बार क्या हो जाता है कि अभ्यर्थी को लगता है बार बार ऑप्शन सिमिलर नजर आते हैं
और वो कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पर अत्यधिक आत्मविश्वास का मतलब है कि पेपर जब भी मिलेगा बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़िए, इजी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से 1-2 बार पढ़िए और एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, माइंड में जो पहला आंसर क्लिक होगा उसी के साथ जाएं। दोबारा उस क्वेश्चन पे ज्यादा चक्रव्यूह रचने की कोशिश करोगे तो मैं दावा करता हूं आपका क्वेश्चन गलत होगा ही होगा। जो भी माइंड में अगर आपने कभी वो क्वेश्चन पढ़ा है तो माइंड में पहला जो आंसर क्लिक होगा उसके साथ जाइएगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस से बचना दोस्तों, बिल्कुल भी ये ना करना कि पेपर हल्का है, उत्तराखंड हल्की आई है 40 नंबर की तो मैं पूरे क्वेश्चन कर लूंगा। फिर भी एक बार ध्यानपूर्वक क्वेश्चनों को पढ़िएगा। बेमतलब की जल्दीबाजी मत करना। बेमतलब की जल्दीबाजी से ये मतलब है, कई बार अभ्यर्थी क्या करते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी काम करना चाहते हैं, खासकर ओएमआर सीट भरने वाली बात मैं कर रहा हूँ। अपना रोल नंबर, पिताजी का नाम, अपना नाम, जो भी वहां पे जो भी प्रविष्टियां भरनी होती हैं उनको भरने में ध्यानपूर्वक गोलों को करें। रोल नंबर के जो रोल नंबर होगा आपका उसी के नीचे के गोले आप भरे ओएमआर में। और आंसर सीट में भी कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, 21वें क्वेश्चन का 22 में आप कर देते हैं, 22वें का 23वें, उसमें क्या होता है पूरा सीरियल बिगड़ जाएगा आपका। ओएमआर सीट में तो मशीन चेक करती है फिर आपके उतने क्वेश्चन गलत। तो ध्यानपूर्वक आपने जो ऑप्शन है, जो क्वेश्चन है, उसी के सामने का ओएमआर सीट में गोला करना है और ध्यान से अपनी सभी नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसके अलावा जो भी प्रविष्टियां उसमें भरनी होती हैं सीट में तो उसको भरें। तो बेमतलब की जल्दीबाजी ना करें। 2 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं ग्रुप सी के एग्जाम के लिए, मात्र इसमें समय खर्च होगा आपका रीजनिंग के क्वेश्चन में। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है उत्तराखंड जीके के, करंट अफेयर के, जीएस के, हिंदी के, उसमें आपने जब भी क्वेश्चनों को पढ़ा है थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा तो आप 30 सेकंड में भी आंसर दे पाएंगे। बट जो रीजनिंग के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना पड़ता है तो टाइम लग सकता है, इसलिए बेमतलब की जल्दीबाजी ना करें। 2 घंटे इनफ होते हैं। और तीसरा है भैया, देखिए मैं जानता हूँ बहुत से लोग नर्वस होंगे, वो बाय नेचर होता है कि कई लोगों के अंदर से ही ऐसा होता है, फील आता है उनको कि एग्जाम से पहले घबराहट होती है, नर्वसनेस होती है। कुछ लोग तो कई ज्यादा ही नर्वस हो जाते हैं, वो खाना पानी ये सब की चीज भी छोड़ देते हैं एग्जाम से कुछ घंटे पहले या एक दिन पहले। ऐसा ना करें यार, एग्जाम इज जस्ट, मैं बोल सकता हूँ ना, मैं मानता हूँ अभी मैं ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इतना परिपक्व हो गया हूँ, लेकिन जो नया बंदा है वो इतना परिपक्व नहीं है, तो वो इस बात से खफा हो सकता है मेरी कि आपके लिए तो बोलना बहुत आसान है, आप यहाँ पर हो, आप इतने काम करते हो तो आप ऐसी बातें बोल पा रहे हो। लेकिन नहीं, अगर आप निम्न आत्मविश्वास यानी कि लो कॉन्फिडेंस के साथ कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी काम में जाते हैं, कोई इंटरव्यू हो, कोई भी एग्जाम हो या कोई अदर वर्क हो, आपका मान लीजिए फिजिकल वर्क ही है कोई, अगर आपका कॉन्फिडेंस लो होगा तो आप 2 फीट के गड्ढे को भी नहीं पार कर सकते। यकीन मानिए आप, अगर आप 2 फीट का गड्ढा, 4 फीट का गड्ढा होगा उसको भी पार नहीं कर पाएंगे अगर आपका आत्मविश्वास न्यून है यानी कि लो है। बट वहीं आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस, आप न चाहते हुए बोलेंगे कि हाँ मैं कर लूंगा, और आपके अंदर एक ऐसी यूनिवर्सल एनर्जी का समावेश हो जाता है जो आपका उत्साह के साथ साथ जो भी आपकी सोचने की क्षमता है, जो भी आपकी शक्ति है उसको डबल कर देती है। कभी इसको आजमा के देखना आप। तो जो बड़े बड़े महर्षि योगी होते हैं वो क्यों करते हैं, ध्यान क्यों करते हैं इतना, ठीक है, स्पिरिचुअल जो होते हैं क्यों करते हैं, उनसे उनकी जो क्षमता होती है दोगुनी हो जाती है, आत्मविश्वास इतना ज्यादा हो जाता है उनके अंदर कि तेज दिखता है, उनके सामने हम बैठ नहीं पाते हैं। तो रीजन ही यही है, निम्न आत्मविश्वास आपको हमेशा नीचे की तरफ ले जाता है, और अंदर से ज्यादा आत्मविश्वास जो होता है आपका, जो अंदर होना चाहिए, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं, वो आपको हमेशा आगे की तरफ ले जाता है। हालांकि ओवर कॉन्फिडेंस से भी बचना, एक महीन रेखा है आत्मविश्वास एंड ओवर कॉन्फिडेंस में, ठीक है, कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में एक बहुत बारीक रेखा है, उस रेखा से भी बच के रहना है दोस्तों, ठीक है, उसके इस तरह भी रहना है जहाँ पे केवल सेल्फ कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस की बात होती है। बस इतना ही करें, बाकी कुछ नहीं करना है। और देखिए अभी मैं इतना ही बोलूंगा, कल तो एग्जाम है, बहुत से लोग अभी भी फोन में वीडियोस देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग किताबों का रिवीजन कर रहे होंगे। अब बस करो भाई, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, ठीक है। कल का दिन जो होगा आपका वो एक्चुअल पेपर होने वाला है, तो कल के दिन का वेट करें। तो कल आपका एग्जाम होना है, आज बिल्कुल रेस्ट करें, दबा के नींद लीजिए, आप लोग खाइए, खूब दबा के खाइए और भयंकर वाली कुंभकर्ण वाली नींद लीजिए। 7-8 बजे भी नींद खुलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेपर 11 बजे से है, हालांकि 10 बजे तक पहुंच जाना एग्जाम हॉल में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बाकी यार इतना ही बोलना चाहूंगा दोस्तों, देखिए कुछ भी चीज असंभव नहीं होती जिंदगी में। अगर आप बहुत ज्यादा ऊर्जावान बनना चाहते हैं या बहुत ज्यादा चाहते हैं कि हर एक चीज में मैं सफलता पाऊं, ना केवल एक एग्जाम, तो आपको बहुत ज्यादा अंदर से पॉजिटिव होना पड़ता है। आपको नकारात्मकता देखनी ही नहीं पड़ती, आपको जानबूझ के अंधा बनना पड़ता है नकारात्मकता की तरफ। तो उसके बाद क्या होता है, इतनी ज्यादा पॉजिटिवनेस आ जाती है अंदर कि आपको बहुत आसान लगने लगती है चीजें। तो ये भाव जिस दिन आप विकसित कर लेंगे तो आप जान जाएंगे दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। तो दोस्तों बस इतना ही बोलूंगा यार, इसी के साथ मैं यहाँ पे वीडियो को खत्म करूंगा, ज्यादा लंबी हो गई है, काफी लोग बोलेंगे भी। बस इन 3 चीजों से बचे जो मैंने वीडियो में मेंशन किया,
और साथ ही देखिए इतनी मेहनत आपने की नहीं, आप इतनी दूर तक आए हैं तो वापस जाने के लिए तो नहीं आए हैं। मान लीजिए अगर कल के एग्जाम में कुछ 19-20 भी हो जाता है तो आपके पास फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, कनिष्ठ सहायक का एग्जाम है, अगर देखिए ये एग्जाम का शेड्यूल आता है तो वो भी काफी लोगों के एग्जाम होंगे। लगातार एग्जाम है यार 2023 में, तो कोई भी चीज आप पा सकते हैं, बस बशर्ते ये है कि कॉन्फिडेंस ऊपर रख के फिर से रण में आने की क्षमता होनी चाहिए। ये नहीं कि पेपर खराब हो गया और पड़े हैं बस घर में 1 महीना 2 महीना खराब कर दिया, बिल्कुल भी एक दिन खराब करने लायक नहीं है 2023 में, लगातार एग्जाम है, ठीक है। बाकी यार सक्सेस के लिए आप लोग देखते हैं दोस्तों, आपको डिसअपॉइंटमेंट झेलनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, ह्यूज रिस्क लेना पड़ता है, रातों से लड़ना पड़ता है। देखिए एक बहुत अच्छे एस्पिरेंट थे, आपने सुना भी होगा, बीच में आपने गौर किया होगा, आई थिंक मेरे को याद नहीं आ रहा वो एस्पिरेंट, आई थिंक किसी एग्जाम के टॉपर थे, मुझे याद आ रहा, जिन्होंने बोला था सक्सेस के लिए बातों से नहीं रातों से लगना पड़ता है। हालांकि वो कौन से टॉपर थे आप लोग कमेंट कीजिए, जान गए होंगे आप लोग, ठीक है। उसके अलावा क्रिटिसिज्म सबसे बड़ा हथियार होता है किसी भी सक्सेस के पीछे ना। ये क्रिटिसिज्म अगर आपकी जिंदगी में नहीं है तो आप कोई भी चीज पा रहे हैं तो कोई मूल्यवान ही नहीं है वो चीज, मतलब वो चीज बिल्कुल आपके लिए वर्थलेस है, कोई कीमत ही नहीं है उसकी। तो क्रिटिसिज्म होना चाहिए, तब मजा आता है यार सफलता का, जब लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना और आप अचानक से एक बड़ा काम करके उनको जवाब देते हैं ना, लोगों के मुंह देखने लायक होते हैं उस समय, ठीक है। इसके अलावा सैक्रिफाइस करना पड़ता है, आपको रिजेक्शन झेलने पड़ते हैं लाइफ में, सभी चीजों का एक लेखा जोखा मिला जुला रूप होता है सफलता। सफलता ऐसे ही नहीं मिलती किसी भी फील्ड में, ग्रुप सी की जॉब हो, ग्रुप बी की हो, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट सेक्टर में बड़ी बड़ी जॉब हो, वीपी, एवीपी, सीईओ बनने की, या बड़ा बिजनेस स्टार्टअप, कोई भी चीज आपसे मांगती है बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस, बहुत ज्यादा पेशेंस और बहुत हार्ड वर्क। ये चीज मेंटेन करके चलोगे तो सब चीज आसान हो जाती है। बस दोस्तों यही भी सेशन को समाप्त करूंगा, जाने से पहले बस आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए कुछ पंक्तियों के साथ छोड़ना चाहूंगा। तो आप लोग कल अच्छे से एग्जाम हॉल में जाना, एग्जाम देना, और आप लोग बिल्कुल भी ये ना सोचें कि ये एग्जाम मेरे को डिसाइड करेगा, ये एग्जाम केवल सफलता के लिए ही सीमित था। आप कल के एग्जाम में बैठेंगे और हो सकता है आने वाले कई एग्जामों में भी बैठेंगे, बड़े बड़े आने वाले समय में, पीसीएस का एग्जाम है, आईएएस का एग्जाम है, तो ये तो चलते रहेगा, ये सफर है और ये सफर खूबसूरत होना चाहिए दोस्तों, बस इतना ही बोलूंगा, ठीक है। तो यहीं पे मैं आप सभी लोगों को फिर से एक बार ब्लेसिंग देता हूं और कुछ पंक्तियों के साथ आपको छोड़ता हूं। जो गए आगे उन्हीं से प्रेरणा लेकर, जो रहे पीछे उन्हें नव चेतना देकर, रंग ऐसा हूँ सभी पर छा रहा हूँ मैं, कौन कहता है कि पीछे जा रहा हूँ मैं। है किसी में दम जो मेरा गम गलत कर दे, मैं जगाऊं राग कोई साथ का स्वर दे, इस दुरासा में समय बहला रहा हूँ मैं, कौन कहता है कि पीछे जा रहा हूँ मैं। वह बढ़ेंगे क्या जिनको रुकना नहीं आता, उच्चता पाकर जिन्हें झुकना नहीं आता, जो नहीं समझे उन्हें समझा रहा हूँ मैं, कौन कहता है कि पीछे जा रहा हूँ मैं, कौन कहता है कि पीछे जा रहा हूँ मैं। धन्यवाद दोस्तों, जिंदगी हमेशा आपको आगे की तरफ ही ले जाते है, इस चीज का ध्यान रखें। इसलिए हमेशा अपने जीवन में अपने से बेहतर किसी को भी ना समझें, आप सबसे बेहतर हैं, बशर्ते आपकी बुनियाद मेहनत, धैर्य, त्याग और किसी भी चीज को पाने के लिए जो भी उसकी नेसेसरी चीजें होती हैं उसके लिए समर्पित होनी चाहिए। फिर आप देखिए कोई भी चीज आपसे अछूती नहीं रहेगी। इसी आशा के साथ दोस्तों, इसी ब्लेसिंग के साथ एक बार फिर से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। कल मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय देवभूमि।